एडमिट कार्ड आ चुका है, चिंताएं बढ़ने लगी, डर लगने लगा, पेट में तितलियां उड़ने लगी। क्या होगा? सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? लोग क्या करें और क्या ना करें इन बचे हुए कुछ दिनों में आपके नीट के एग्जाम पर। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स कोच, और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि इन 2-3 दिनों में जो हमारे पास बचे हुए हैं नीट के एग्ज़ाम में, हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हम अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करके आए। तो आइए मैं बात करता हूं आपसे। आप महसूस कर रहे होंगे आजकल तमाम तरह के इमोशनल डिज़ास्टर्स को। आपको बहुत सी चीज़ें फील हो रही होंगी, महसूस हो रही होंगी। मैंने बहुत सी चीज़ों का नाम इस बैकग्राउंड में लिख रखा है। आपको टेंशन हो रहा होगा, आपको फोबिया हो रहा होगा, हेडेक हो रहा होगा, वरी है, इमोशनल क्रैश है, सब मिला जुला कर एक एंग्जाइटी का माहौल क्रिएट हो रहा है। बड़े भारी शब्द मैंने आपके सामने बोल दिए। शायद आपके जज्बात इससे भी भारी होंगे या ऐसे होंगे जो अनकहे और अनसमझे होंगे। तो ये परेशानियाँ, ये चिंताएं, ये डर आपके परफॉर्मेंस को ख़राब करने वाला है या आपके परफॉर्मेंस को जो होना चाहिए वो नहीं करने वाला है। ये बात आप जानते हुए भी अपने आप को आप परेशान कर रहे हैं, चिंता में डाले हुए। अगर हम अपनी इन परेशानियों को, अपनी इस चिंताओं को कंट्रोल कर लें, अपने आप को मजबूत बना ले जाएं, तो हम जो भी परफॉर्म करने वाले हैं वो अपना बेस्ट दे करके आने वाले हैं। और मेरा मकसद आपसे बात करने का सिर्फ इतना है कि आपके पास जो भी है आप उसमें बेहतर से बेहतर परफॉर्म करके आइए। राइट? आइए आगे बढ़ाते हूँ मैं अपनी बात को। आखिर हम लोगों के साथ ये इमोशनल डिजास्टर क्यों है? क्यों ये परेशानियां हैं? क्यों ये दिक्कतें हैं? अगर हम किसी दिक्कत, किसी परेशानी को दूर करना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो हमें उस समस्या का कारण पता होना चाहिए। आखिर हमारे दिमाग में इतनी सारी चीजें क्यों आ रही हैं? क्यों हम एंग्जाइटी की तरफ जा रहे हैं? इस माहौल का, इन चीजों का जो आपके साथ हो रहा है, इसकी बहुत सी वजह है। मैं आपसे कुछ वजहों पर बात करता हूं, शायद उनमें से कुछ वजहें आपकी होंगी। सबसे पहली वजह जो आपके साथ सिचुएशन, स्थिति है, माहौल है। आपने पढ़ाई करी, हो सकता है आपने पढ़ाई नहीं करी, आप साल भर आपने गलती की और ऐसे ही गंवा दिया। हो सकता है आपने बहुत पढ़ा है, फिर भी आपको डर लग रहा है कि पता नहीं मैंने वही पढ़ा है जो आने वाला है, या जो आने वाला है मैंने उसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। या हो सकता है इस कोरोना काल में, इस पैंडेमिक में आपके घर में आपके साथ कुछ ऐसा हो गया हो जिसने आपको पढ़ने से रोका हो, जिसने आपके पास पढ़ने से परेशानी पैदा की। आपको आपकी वो एफिशिएंसी नहीं मिल पाई हो जो आप उसे हासिल करना चाहते हैं। आपके पास इन नंबर ऑफ सिचुएशंस हो सकती है जिसने आपकी पढ़ाई को उतना नहीं होने दिया जितना। और जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो जाहिर सी बात है वो सिचुएशन, वो अतीत आपके दिमाग में कौंधेगा, आपको याद दिलाएगा बार बार कि आपने ये किया है, ये गलत किया है, वो गलत किया है, ऐसा गलत किया है, वैसा गलत किया है, ये गलत हो गया है आपके साथ, वैसा गलत हो गया है। और वो आपको कहीं ना कहीं चिंता में, परेशानियों में डालेगा। दूसरी चीज हो सकती है हमारे दिमाग में आने वाली सोच, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग, और हम जब ह्यूमन बीइंग के बारे में एक सबसे अच्छी चीज है कि वो स्वप्न देखता है, वो भविष्य देखता है। तो हम लोग भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। यानी कि भविष्य के बारे में चिंता करके परेशान होना कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरा एग्जाम खराब हुआ तो क्या होगा। तो एक ये वजह होती है, हो सकती है आपकी चिंता की, आपकी एंग्जाइटी, आपकी टेंशन। तीसरी, आपके सामने कुछ ऐसे लोग हो, कोई ऐसे नकारात्मक लोग हो
जिनकी बातें आपकी चिंताओं को, आपकी परेशानियों को बढ़ा दें। कई बार वो निगेटिव लोग हमारे आसपास के लोग होते हैं, कभी कभी हमारे माँ बाप भी ऐसा करते हैं, तुम्हारा क्या होगा। वो खुद इतना परेशान हो जाते हैं कि उन्हें परेशानी में देख के हम भी परेशान हो जाते हैं। तो कई बार आपके आसपास के लोग, कोई ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा अरे तुम्हारा फिजिक्स तैयार है कि नहीं तैयार है, केमिस्ट्री तैयार है कि नहीं, मेरा बायोलॉजी खराब हो गया, मेरा केमिस्ट्री खराब हो गया, मेरा तो फिजिक्स खराब हो गया, मेरा तो सब खराब हो गया है। तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि क्या गलत हुआ है उनके साथ और आपके साथ क्या गलत हो सकता है, जो आपकी चिंता का एक प्रमुख कारण है, एक बड़ा कारण है, बड़ी वजह हो सकती है, राइट। और ओवर थिंकिंग, कुछ लोगों को ऐसी एक बीमारी सी हो जाती है, ओवर थिंकिंग। जिस एज में आप हैं, जिस एज ग्रुप में आप हैं, उस एज ग्रुप का जानते हैं सबसे फेवरेट काम क्या है? सोचना। आहा, फैंटेसी। आहा, बिस्तर पर लेटे हैं, आधा घंटे तक सोच रहे हैं अगर ऐसा ऐसा हो जाएगा और कितना अच्छा रहेगा। या कुछ बुरा सोचना तो बहुत ही बुरा सोचिए। ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग करने की वजह से भी हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियां बढ़ जाती है और हमारी जो क्षमता है, हमारी जो एफिशिएंसी, हमारी जो कैपेबिलिटी है, हम उसका सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, हम उस कैपेबिलिटी के मुताबिक परफॉर्मेंस दे करके नहीं आते। अब मेरे से कहोगे ये सब तो मुझे भी पता है, ये सब हम भी जानते हैं, आप जरा सॉल्यूशन बताइए ना। आप बताइए कि इन सब चीजों को कैसे दूर किया जा सकता है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या इनको खत्म किया जा सकता है, क्या इन्हें दूर किया जा सकता है, तो मेरा जवाब है नो, सॉरी, नहीं किया जा सकता। आपको मैं कितना भी समझा दूं, आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, कोई आपके पास कितना भी कहेगा घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जैसे ही वो जाएगा वहां से उठ करके आपकी घबराहट फिर से बढ़ने लगेगी। तो अगर आपको इन सब चीजों से लड़ना है तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि डर, चिंता, ओवर थिंकिंग, ये सब आप अपने अंदर से खत्म नहीं कर सकते। वो आएगी ही आएगी, वो आपके अंदर आएगी, वो थॉट आएगी ही आएगी, थॉट आप रोक नहीं सकते। और आप जब किसी चीज को आने से नहीं रोक सकते हो तो आप क्या करोगे? आप बीमारी को आने से नहीं रोकते, पर आप क्या करते हैं? आप वैक्सीन लेते, आप वैक्सीनेशन करा लेते, ताकि बीमारी का जब हमला हो तो मेरे पास इम्यून सिस्टम मौजूद है। तो आपको एक काम करना है, आपको वैक्सीन लेनी है। और वो वैक्सीन कैसे लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये कोरोना की वैक्सीन जैसी नहीं है, लेकिन मैं वैक्सीन का तरीका आपको बता सकता हूँ। आप अपनी इम्यून सिस्टम को, अपने अंदर की चीजों को कैसे मजबूत करें। आपका सबसे पहले ये मान लेना, ये स्वीकार कर लेना कि इस दुनिया के अंदर डर, परेशानी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। वो आएगी, पर उसे कैसे रिएक्ट और रिस्पॉन्स करना है, इसी में हमारी जीत शामिल है, इसी में हमारी कामयाबी छुपी हुई है। मैं आपको जो भी बता रहा हूं वो आपको कामयाब नहीं करेगा, आपको सेलेक्ट नहीं कराएगा, लेकिन कामयाबी के लिए जो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करना है वो करने में आपकी मदद करेगा। कभी भी पॉजिटिविटी आपको कामयाब नहीं बनाती है। पॉजिटिविटी कामयाबी के रास्ते में आने वाली रुकावटों को, अड़चनों से लड़ने में आपकी मदद करती है। यहां इस नेगेटिविटी को दूर नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कुछ सिद्धांत बना सकते हैं और कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो आपको रिलैक्स करें। तो मैं सबसे पहली चीज आपको बताऊंगा कि आप क्या प्रिकॉशन लीजिए। प्रिकॉशन नंबर 1, आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि आपको ऐसे लोगों से, ऐसी जगहों पर नहीं जाना है जहां पर नकारात्मक बातें हो रही हो या निगेटिविटी फैली हो। कोई कह रहा हो कि मेरा ये खराब है, वो, लोगों से कम बात करिए, ज्यादा बात मत करिए, अपने आप में रहिए, अपनी चीजों में रहिए, ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अगर आप अपनी चीजों में बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, राइट। अपने आप में रहिए, लोगों से शेयरिंग करना बंद कर दीजिए, किसी की सुनना बंद कर दीजिए, किसी का दुख सुनना बंद कर दीजिए, किसी को दुख बताना बंद कर दीजिए, है ना। आप जितना दुख बताएंगे उतने और दुखी हो जाएंगे।
तो इसलिए ये सब बंद कर दीजिए। निगेटिव एटमॉस्फेयर से अपने आप को जितनी ज़्यादा आप दूर रख सकते हैं रखने की कोशिश करें, राइट। दूसरी चीज़ जो प्रिकॉशन है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि आप सबसे इंपॉर्टेंट आप हैं एग्ज़ाम वाले दिन। और अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो शायद आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। इसलिए ठीक से भोजन लीजिए, खाइए पीजिए, अपने आप को खाता पीता रखिए। अगर आप अपने आप को खाता पीता रखेंगे तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करने वाला है। तो आप लोग ये 2 चीज़ें ज़रूर करिए, अब निगेटिव सिचुएशन से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करिए, क्योंकि आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, अपने आप को उससे बचा सकते हैं, उससे दूर रख सकते हैं। कुछ सिद्धांत डेवलप कर लीजिए। सिद्धांत नंबर 1, आप ये सोच लीजिए कि मुझे सब आता है नहीं आता है, मुझे जितना आता है, मैं जितना जानता हूं, मैं उसी को जाकर के 100% करूंगा। मैं 100% चीजें तो नहीं जानता, पर मैं जो जानता हूं या जानती हूं वो मैं 100% जाके करने वाली हूं, राइट। तो पहला आपको ये सिद्धांत अपने दिमाग में बैठाना होगा कि भाई हमें अपना बेस्ट दे करके आना है, राइट। दूसरी चीज, आपको थोड़ा सा कलेजे को मजबूत करना होगा। एक थ्योरी, एक सिद्धांत अपने अंदर लाना होगा कि जो होगा देखा जाएगा। अगर हम सेलेक्ट नहीं भी हुए, ये कन्विंस करना पड़ेगा। ये आपको दुनिया में कोई कन्विंस नहीं कर पाएगा, ये आप स्वयं को कन्विंस करें। अगर मेरे साथ गलत हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं इतना कायर और इतना कमजोर नहीं हूं कि मैं अपनी जिंदगी में अपने साथ कुछ अच्छा ना करूं। मैं डेफिनेटली अपने साथ कुछ बढ़िया करूं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, है ना। आपको अपने लिए सिद्धांत बनाना पड़ेगा, थोड़ा कलेजे का मोटा बनना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सॉलिड हार्टेड होना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी होगा उस फैसले के लिए तैयार हैं। दूसरे शब्दों में, सर पे कफन बांध चुके हैं। तो पहला सिद्धांत, जो भी है मेरे पास 100% मुझे देना अपना। दूसरी चीज, सर पे कफन बांध दिया है। और तीसरी चीज, कंपैरिजन नहीं है मेरा किसी से, मेरा कंपैरिजन किसी से नहीं, ये कंपटीशन है, कंपटीशन है। इसमें कंपैरिजन का मतलब नहीं है आप उसने इतना पढ़ा है तो मेरा इतना, ये सब नहीं सोचना। मैंने जितना किया मैं करके आऊंगा, मेरा काम मेरे नाम होगा, मेरा सिलेक्शन मेरे नाम होगा, नहीं हुआ नहीं होगा, होना होगा होगा। आप समझ रहे हैं। तो आपको कंपैरिजन बंद करना पड़ेगा। तो ये 3 बड़े सिद्धांत हैं। जब आप इन सिद्धांतों को अपने अंदर बैठा लेंगे तो आपके लिए काफी इसका फायदा मिलेगा। आपकी एंग्जाइटी, आपकी चिंताएं आपसे दूर होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, राइट। और कुछ आपको ऐसे काम करने हैं जो आपको और ज्यादा पॉजिटिव रखे। पहली चीज कि अब आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ना बंद कर दें, थ्योरी पोर्शन को सिर्फ ध्यान दें, न्यूमेरिकल पे बहुत ज्यादा ध्यान ना दें। थ्योरी पोर्शन में जो फॉर्मूला है, जो एग्जाम्पल्स हैं, उन्हीं को थोड़ा बहुत आप देखते रहें। जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को बार बार देखते रहें। एक पेपर 3-3 घंटे का करते रहे, जिससे आपको 3 घंटे लगातार बैठ के एग्जाम देने की आदत पड़ जाए। प्रॉपर वे में स्लीप लें, जितना पढ़ पाए पढ़ें, ना पढ़ पाए कोई बात नहीं। आप इस 2-3 दिन में पढ़ करके कुछ नहीं करने वाले हैं। आपका फैसला हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है। अब तो जो होना है बस वो होना ही बाकी है, जो होना था वो हो चुका है। तो इसलिए अब इन 1-2-3 दिनों में जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, इन 2-3 दिनों के अंदर आप सभी लोग अपने आप को रिलैक्स, राइट। और एक आखिरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, जीसस को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, आप भगवान से जुड़िए, भगवान से मांगिए, प्रार्थना करिए। प्रार्थना ये मत करिए कि हे भगवान अपने नाम पर कम से कम मुझको नीट में एक सीट दे दे। नहीं, आपको ये नहीं मांगना है। आपको मांगना है तो सिर्फ एक चीज मांगने की, हे भगवान मुझे हिम्मत दे, ताकत दे कि जो मेरे अंदर है वो जा करके मैं 100% परफॉर्म कर सकूं। अगर मैंने अच्छा किया है तो मैं अच्छा करके आऊं, और मैंने नहीं अच्छा किया है तो मैंने जितना किया मैं कम से कम उतना करके आऊं। आपको अपने आप को अपने इष्ट के साथ, अपने भगवान के साथ जोड़ना।
अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप दिन रात जोड़िए, लेकिन अपने आप को स्पिरिचुअल रखना पड़ेगा। जितना आप स्पिरिचुअल रखेंगे भगवान से अपने आप, उम्मीद मत करिए भगवान से कि अगर मैंने भगवान से मांग लिया तो मुझे मेरा सिलेक्शन मिल जाएगा, मैं तो बुरा इंसान नहीं हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप सिलेक्शन पे फोकस ही नहीं करेंगे, आप अपने काम पे और जितना आप जानते हैं उस परफॉर्मेंस पे फोकस करिए। आई होप मेरी जो बातें हैं वो आपके लिए काम की होगी, आपकी चिंताओं को कम करने में आपकी मदद करेंगी। यदि आप इसका पालन करते हैं तो निश्चित तौर से आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और मैं कामना करता हूं कि आप सभी लोग अगले 2-3 दिनों में बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करने वाले हैं, परफॉर्म भी करने वाले हैं, अपने आप को रिलैक्स करने वाले हैं और जा करके बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम के पहले भी मैं आपको विशेष देने के लिए ज़रूर आऊँगा, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप सब एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाएं, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे के आए। सिलेक्शन इज़ द बाई प्रोडक्ट, अपना बेस्ट दे करके आइए। सिलेक्शन होना नहीं होना इट डजंट मैटर, राइट। इसको भूल जाइए, इसको छोड़ दीजिए। जो सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं उनका क्या होता है या क्या नहीं होता है ये मुझे। तो आई विश कि आप सब अपना बेस्ट दे करके आएंगे और अपना झंडे गाड़ के आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।